बायोलॉजी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव रोग। मानव रोग में हम जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मानव शरीर को। हेलमिंथस जो है इसके कारण डायरिया होता है और ये डायरिया घरेलू मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। और इससे अफेक्टेड अंग कौन सा है? तो आंत। और डायरिया जो है वो एक संक्रामक रोग होता है। फाइलेरिया, इसमें जो है पैर में या फिर शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाती है फाइलेरिया में। और इसका जो वाहक है वो क्यूलेक्स मच्छर है। अब देखते हैं फंगस द्वारा होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो दमा जो है वो भी फंगस द्वारा फैलाया जाता है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है दमा बीमारी में? फेफड़ा। और दमा भी एक संक्रामक रोग होता है। एथलीट फुट, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि एथलीट फुट जो है वो किस किसके द्वारा होता है? तो फंगस के द्वारा होता है एथलीट फुट। ये एक त्वचा का संक्रमण है। परजीवी द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। मलेरिया। मलेरिया जो है वो परजीवी द्वारा होता है। इसमें जो है अफेक्टेड ऑर्गन है तिल्ली और आरबीसी। इसका जो परजीवी है वो प्लाज्मोडियम है। और वाहक कौन सा है? तो मादा एनाफ्लीज जो है वो मलेरिया का वाहक है। इसमें ठंड के साथ तेज बुखार आता है, यही इसके लक्षण है। पायरिया। पायरिया में जो है कि मसूड़े, इससे जो अफेक्टेड ऑर्गन है मसूड़े हैं। इसका जो परजीवी है वो है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। इसका परजीवी है किसका? पायरिया का। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या है कि मसूड़ों से रक्त निकलता है। सोने की बीमारी, इसमें देखेंगे अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? तो मस्तिष्क है। इसका जो वाहक है वो सीसी मक्खी है। सीसी मक्खी जो है वो सोने की बीमारी का वाहक है। इसके लक्षण क्या है कि बहुत नींद के साथ जो है तेज बुखार आता है। काला जार, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि काला जार जो है वो हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो अस्थि मज्जा। काला जार से अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? अस्थि मज्जा। इसका जो परजीवी है वो लिस्मैनिया है। लिस्मैनिया डोनावानी इसका काला जार का परजीवी है। और इसका वाहक कौन सा है? तो बालू मक्खी। इसमें क्या होता है कि तेज बुखार इसमें भी आता है काला जार में। मलेरिया की जांच के लिए आर डी किट्स सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है मलेरिया की जांच के लिए। और मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन, पेलुड्रीन और क्लोरोक्विन नामक औषधि ली जाती है मलेरिया के उपचार के लिए। अब देखते हैं जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है। टिटनेस। टिटनेस जो है वो तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करता है। और इसमें भी तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद होना यानी लॉक जॉ की प्रॉब्लम होती है टिटनेस में। दूसरा देखेंगे हैजा। हैजा जो है, हैजा से अफेक्टेड ऑर्गन है आंत। इसका जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी के द्वारा हैजा फैलाया जाता है। टाइफाइड। टाइफाइड से भी अफेक्टेड ऑर्गन आंत है। इसका इसका जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफाइड का जीवाणु है। इसमें भी तेज बुखार, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते आदि होते हैं। क्षय रोग यानी कि टीबी, इसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? फेफड़ा है। इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस नामक जो जीवाणु होता है उससे क्षय रोग होता है। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है इससे अफेक्टेड ऑर्गन होता है हमारा श्वास नली। इसमें सांस लेने में समस्या होती है, वजन घटता है और दम घुटने की समस्या होती है किसमें? डिप्थीरिया में। प्लेग। प्लेग से अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? फेफड़ा। इसमें भी तेज बुखार, शरीर में गिल्टियाँ दिखाई देती है किसमें? प्लेग में। निमोनिया। निमोनिया में भी अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? फेफड़ा है। इसमें तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन हो जाता है किसमें? निमोनिया में। कोढ़। कोढ़ यानी कि लेप्रोजी, इससे जो है तंत्रिका तंत्र की जो त्वचा होती है वो अफेक्टेड होती है। कोढ़ में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की त्वचा अफेक्टेड होती है। इसका जो जीवाणु है वो माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री है। इसके लक्षण क्या है कि तंत्रिकाएं जो प्रभावित होती है और शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं। गोनोरिया। अब गोनोरिया पूछा तो नहीं गया बट मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने बता दिया
गोनोरिया जो है ये मूत्र मार्ग को अफेक्ट करता है और इसके जो लक्षण है वो मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है। सिफालिस सिफिलिस सिफिलिस जो है इसमें अफेक्टेड ऑर्गन है शिश्न और इसके जो जीवाणु है वो टैपोनमा पैलिडम है। टैपोनमा पैलिडम जो है वो सिफिलिस बीमारी के जीवाणु हैं और इसके लक्षण क्या है कि सिस्म में जो है कि सिस्न में जो है कि घाव हो जाता है। पेप्टिक अल्सर जो है इसमें छोटी आंत अफेक्टेड होती है, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अफेक्टेड होती है पेप्टिक अल्सर से। और इसमें जो है लक्षण क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दर्द होता है, आंत में दर्द होना जो है पेप्टिक अल्सर के लक्षण है। ह्यूमन डिजीज में हम देखेंगे कि अब वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और आनुवंशिक रूप से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। 1882 में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने 1882 में कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका व दूध का पॉस्चराइजेशन की खोज की थी। रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पास्चर ने। और दूध का पॉस्चराइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दूध का जो पॉस्चराइजेशन है वो किसने शुरू की, किसने इसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर ने। अब वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? एड्स की बात करें तो इसमें जो है कि हमारा WBC अफेक्टेड ऑर्गन है। WBC जो वो खत्म होते जाता है धीरे धीरे एड्स के वायरस में। इसका जो वायरस है वो HIV है और इसके लक्षण क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कि वो नष्ट होती जाती है धीरे धीरे। पोलियो की बात करें तो इसका अफेक्टेड ऑर्गन है रीढ़ और नाड़ी संस्थान, यानी कि इसका जो वायरस है वो पोलियो है और लक्षण क्या है कि रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं जो है कि वो नष्ट होती जाती हैं इसमें। गलसोथ में अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि और इसके लक्षण बुखार के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होना। अच्छा, गलसोथ जो है वो वायरस के कारण होता है, ये याद रखने वाली बात है। मेनिंजाइटिस, इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो मस्तिष्क है, इसमें तेज बुखार आता है। हर्पिस हर्पिज वायरस, इसमें इसमें जो है अफेक्टेड ऑर्गन है त्वचा और इसमें जो है कि इसका जो वायरस है वो भी हर्पीज ही है और इसमें त्वचा में जो है कि स्वेलिंग हो जाती है हर्पीज वायरस में। जीका बुखार जो है वो जीका वायरस की वजह से जीका बुखार आता है। आनुवंशिक रोग में देखेंगे तो पहला है वर्णांधता। इससे जो लोग ग्रसित होते हैं उन्हें लाल व हरा रंग पहचानने में मुश्किल होती है और इसके जो पहचानने की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है, लाल और हरा रंग पहचानने की। इसके जो रोग वाहक है, अगर वर्णांधता की रोग वाहक के बारे में बात करें तो वो स्त्रियां हैं। हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। जिस भी व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है उसमें उसे अगर कहीं चोट लग जाती है तो आधा घंटा से लेके 24 घंटे तक जो है कि उसका रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। हालांकि सामान्य स्थिति में रक्त का थक्का 2 से लेके 5 मिनट के अंदर बन जाता है किसी सामान्य व्यक्ति को चोट लगने पे। इसकी हीमोफीलिया की भी जो रोग वाहक है वो स्त्रियां हैं, यानी कि माता के थ्रू जो है कि ये हीमोफीलिया हो सकता है अगर आनुवंशिकी हुआ है तो। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या है, इसकी जो इसमें जो टर्नर सिंड्रोम जो है ये स्त्रियों में ज़्यादातर होता है। इसमें जो है उनमें स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ये सिंड्रोम जो है पुरुषों में होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम, इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है क्योंकि जिसे डाउन सिंड्रोम होता है उसका कद छोटा हो जाता है और उसकी जो शारीरिक विकास है, शारीरिक ढांचा है वो अनियमित हो जाता है, मंद बुद्धि होती है। ऐसे लोग जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें इस सिंड्रोम से ग्रसित जो लोग होते हैं उनमें उनकी मंद बुद्धि होती है, नेत्र रोग से थोड़े से उन्हें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है।
ब्लू बेबी सिंड्रोम, अच्छा ब्लू बेबी सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये किस कारण होता है, तो नाइट्रेट संदूषण के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसे होता है, तो नाइट्रेट संदूषण के कारण होता है। अब कुछ अन्य रोगों के बारे में जानते हैं। सीजोफ्रीनिया, सीजोफ्रीनिया जो है ये एक मानसिक रोग है और ये ज़्यादातर जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, उनमें होता है सीजोफ्रीनिया। और इसमें क्या होता है कि जो ग्रसित जो रोगी होता है वो कल्पना को ही सत्य मानता है और इसके उपचार के लिए विद्युत आपेक्ष चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। किसके उपचार के लिए, तो सीजोफ्रेनिया के उपचार के लिए विद्युत आक्षेप चिकित्सा का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर की बात करते हैं। कैंसर क्या होता है कि कोशिकाओं में, हमारे शरीर में जो हमेशा कोशिकाओं की रचना होती रहती है, लेकिन अगर कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और उसी अनियंत्रित वृद्धि होने के कारण जो है अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं और यही जो गुच्छे हैं उन्हें कैंसर कहा जाता है। कैंसर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कार्सिनोमास, कार्सिनोमास कैंसर जो है वो उपकला ऊतकों में होता है। कार्सिनोमास कैंसर कहाँ होता है, उपकला ऊतकों में। कार्सिनोमास कैंसर उपकला ऊतकों में होता है। सार्कोमास कैंसर कहाँ होता है, तो ये संयोजी ऊतकों में, अस्थियों में, उपास्थियों में एवं पेशियों में होता है। सार्कोमास कहाँ होता है, संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है सार्कोमास कैंसर। ल्यूकी ल्यूकीमियास कैंसर ये कहाँ होता है, ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण। ल्यूकीमियास कैंसर कहाँ होता है, ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण जो है ल्यूकीमियास कैंसर होता है। लिम्फोमास कैंसर कहाँ होता है, तो लसिका गांठों एवं प्लीहा में। लिम्फोमास मास कैंसर होता है लसिका गांठों एवं प्लीहा में। हालांकि आसान है, लिम्फोमास ल से लिम्फो और ल से लसिका गांठों एवं प्लीहा में। ल्यूकीमियास तो ल्यूमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण। सार्कोमास का थोड़ा संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। इटाई इटाई नामक रोग जो है वो कैडमियम की वजह से होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि इटाई इटाई नामक रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, तो कैडमियम की वजह से होता है। प्रोबायोटिक्स जो है वो पेट दर्द या फिर जिसको पाचन की समस्या होती है उसे दिया जाता है। यह पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धक बनाता है और बहुत सारे अच्छे विषाणुओं को पैदा करता है जिसकी वजह से कि पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। एलिसा टेस्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एलिसा टेस्ट जो है वो किस वायरस की जांच करने के लिए किया जाता है, तो एचआईवी वायरस की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, एचआईवी वायरस की जांच करने के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ये भी एचआईवी वायरस की जांच करने के लिए होता है। यदि व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो तो यह टेस्ट किया जाता है जिसके बता देता है कि व्यक्ति जो है एचआईवी से ग्रस्त है। HIV-P24 एंटीजोन, अब ये सारी चीज़ें जो ये सारे टेस्ट जो हैं एचआईवी के लिए किए जाते हैं, ये पूछा गया है एग्जाम में। एलिसा टेस्ट के बारे में तो पूछा गया है। HIV-P24 एंटीजोन ये भी एचआईवी की तीव्रता की जानकारी मिलती है कि कितना एचआईवी जो है कि फैल चुका है शरीर में। CD4 काउंट टेस्ट, इससे जो है ये पता किया जाता है कि जो एचआईवी का रोगी है उसकी प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। किसके थ्रू, CD4 काउंट टेस्ट के थ्रू जो है एचआईवी रोगी के प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, इसमें एचआईवी वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगाया जाता है। अब न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में जो है कि क्या पता चलता है हमें, एचआईवी वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगाया जाता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में। इस वायरस से संक्रमित जो लोग होते हैं उसकी शरीर की कोशिकाएं जो है वो
इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है। अब ये जरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि एचआईवी से जो संक्रमित लोग होते हैं उनका शरीर जो है वो कौन सा प्रोटीन बनाता है, तो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाता है। एचआईवी से ग्रसित जो लोग होते हैं उनके उनके शरीर की कोशिकाएं जो है वो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती हैं। एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी जो है एचआईवी पॉजिटिव जो लोग होते हैं उनके लिए, एचआईवी से ग्रसित जो लोग होते हैं पॉजिटिव लोग होते हैं उन्हें एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी दी जाती है। कौन सी थेरेपी दी जाती है? एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी किसे दी जाती है? तो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए। और औषधि कौन सी दी जाती है, मेडिसिन कौन सी दी जाती है? तो एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन मेडिसिन जो है वो एचआईवी से ग्रसित पेशेंट को दिया जाता है, एजिडोथाइमिडीन। अब कोविड-19 के बारे में पढ़ते हैं। हम सब ने झेला है भाई कोविड-19, जो 2 साल रहा है, परेशान हो गए थे सब लोग। कोविड-19 जो है इसके समय जो है इससे बचाव के लिए 4 वैक्सीन बनाई गई थी। कौन कौन सी? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 और मॉडर्ना। मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो एक mRNA वैक्सीन है। अब भाई हमने झेला है तो इससे क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। मॉडर्ना वैक्सीन mRNA वैक्सीन है। इसके थ्रू जो है शरीर के इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने के लिए वायरस के आनुवंशिक कोड के हिस्से को इंजेक्ट किया जाता है शरीर में। मॉडर्ना वैक्सीन, दो चीज़ें याद रखनी है मॉडर्ना वैक्सीन में, एक तो ये कि mRNA वैक्सीन है और इसके थ्रू जो है इम्यून सिस्टम को, शरीर के इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने के लिए आनुवंशिक कोड, वायरस का जो आनुवंशिक कोड के हिस्से को इंजेक्ट किया जाता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों जो है वेक्टर टीका है, ये वेक्टर वैक्सीन है। कौन सा? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसके तहत जो है कोविड-19 वायरल वेक्टर जो है ये कोशिकाओं को कोविड-19 के एस प्रोटीन की कॉपी बनाने के लिए निर्देश देता है। कोविड-19 वायरल वेक्टर जो है वो शरीर की कोशिकाओं को कोविड-19 के एस प्रोटीन बनाने का, एस प्रोटीन की कॉपी बनाने का निर्देश देता है, जो कि कोशिकाएं अपनी सतह पर, जब कोशिकाएं जो है अपनी सतह पे एस प्रोटीन प्रदर्शित करती हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी और डब्ल्यूबीसी बनाकर प्रतिक्रिया करता है। इससे ये होगा कि अगर भविष्य में कभी हम कोविड कोविड से फिर से अगर ग्रसित होते हैं तो हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी बना लेगा। कोवैक्सीन, कोवैक्सीन में क्या है कि जीवित चीड़ सार्स कोव 2 वायरस प्रवेश करा के प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित किया जाता है। कोवैक्सीन में क्या है? जीवित चीड़ सार्स कोविड 2 वायरस प्रवेश करा के प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को उत्तेजित किया जाता है। कोविशील्ड देखते हैं। कोविशील्ड में क्या है कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडोना वायरस को इंजेक्ट करा के, चिंपैंजी में एडोना वायरस जो है वो चिंपैंजी में पाया जाता है और इसमें जो है इन चिंपैंजी का जो में पाया जाने वाला एडोना वायरस है उसको शरीर में इंजेक्ट करा के प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को उत्तेजित किया जाता है। कौन से वैक्सीन में? तो कोविशील्ड वैक्सीन में। नोवावॉक्स में क्या है? इसमें जो है ये वैक्सीन जो है एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ये वायरस के केवल वे, इस वैक्सीन में वायरस के केवल वे भाग शामिल है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से उत्तेजित करता है। तो नोवावॉक्स में क्या है? ये एक सब यूनिट वैक्सीन है, ठीक है। और ये जो है वायरस के केवल, इसमें इस वैक्सीन में वायरस के केवल वही भाग शामिल है जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से उत्तेजित करता है। पोलियो वैक्सीन की खोज जो है 1952 ईस्वी में किसने की थी? जोनस साल्क ने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनस साल्क ने 1952 में की थी। जोनस साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज 1952 में, और 1962 में अल्बर्ट साबिन ने की थी।
पोलियो जो है वो 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो स्टूडेंट, मानव रोग में इतना ही, ह्यूमन डिजीज में सिर्फ इतना ही। आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।